Welcome, and welcome back to the second part of Fibonacci trading strategy. पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम क्यों फिबोनाची को यूज करते हैं, फिबोनाची का ओरिजिन कैसे हुआ है, एंड स्टॉक मार्केट में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को क्यों यूज करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं. Now, if you remember in the last video I told you कि जब भी आप फिबोनाची को यूज करें, यूज देम एज अ सपोर्टिव टूल. कभी भी उनको स्टैंड अलोन यूज न करें, हमेशा उनको एज अ सपोर्टिव टूल यूज करें. Now what I mean by this, for example I am using moving averages. तो हम किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं खरीद लेंगे कि ये किसी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, या इसलिए नहीं बेच देंगे कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे रेजिस्टेंस ले रही है. I need some solid reason before I buy or before I sell. तो हमेशा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, ट्रेडिंग सिस्टम जो है, उसके साथ में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को एज अ सपोर्टिव टूल यूज कर सकते हैं. इफ इट ओबेज दिस, इट विल इंक्रीज योर odds of winning in the market. Now what I mean by this, for example हम निफ्टी की बात करते हैं, right? And you all know I use moving averages. So these are two simple moving averages, a 20 period simple moving average and a 200 period simple moving average. मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं, for example I do a replay and I keep you here. अब अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे देखा कि ठीक है, पूरी निफ्टी के ये दो पॉइंट्स है, ए पॉइंट है और निफ्टी ऊपर गई यहाँ तक, फिर नीचे आई, फिर एक नया हाई बनाई लेकिन वापस नीचे आ गई. तो आई हैव 2 पॉइंट्स हियर. दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, तो निफ्टी ए से बी तक गई. इसका मतलब हुआ कि निफ्टी इस लो से 15,183 के लो से ऑलमोस्ट इट मेड 18,096 का हाई लगाई. नाउ it fallen back and it fallen till a 200 period moving average. अभी आप देखिए 200 पीरियड मूविंग एवरेज तक निफ्टी आ गई है. नाउ आई नीड टू सी that is it only till 200 period moving average, or there is any coinciding Fibonacci retracement level. Yeah, let's check out that. मैंने यहाँ पे कर्सर रखा at the top and I pulled it down to the low point and just left it and you see it is drawn. तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे निफ्टी का 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, एक ग्रीन कैंडल बनी, बड़ा पुल बैक आया 200 पे. 200 पे लोग खरीद रहे हैं कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगी निफ्टी, और वहीं पे फिबोनाची का 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है. सो नाउ आई कंबाइंड फिबोनाची विद माय सिस्टम. Now I feel more confident, okay, it may work because there is an important Fibonacci retracement level. Let's check out. जैसे आई पुट इन द रिप्ले बटन, आप देखिए थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, एंड विद दिस लो इट वर्कड सो वेल दैट इट वेंट अप 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 एंड कंटिन्यूड टू मूव. This is the power of Fibonacci retracement levels when you combine them with your system. ठीक है, तो ये हमने डेली चार्ट पे देखा, बट रिगार्डलेस ऑफ द चार्ट, आई मीन इट इज फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेडर्स. चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर्स है या ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है या आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, दिस इज a universal concept. You need not to use it only on the daily, only on the weekly, only on the 60 or 15. आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हैं. It is very powerful, simple, effective and will definitely going to give you results. किसी भी आप 15 मिनट का चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेक अ डेली ट्रेड. सो हियर इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 मिनट चार्ट. अब मैंने 5 मिनट पे देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लो से इस हाई तक गई है. इट इज अ significant move in state bank. Now I would like to draw a retracement here, right? मैंने एक retracement draw किया and I left it. फिर we will look at the price behavior. प्राइस में करेक्शन आई
it corrected till the 50% retracement level. You can see consolidated in this zone and finally broken up and gone up. So if it is taking support from important retracement levels, you can trust it and you can look for a trading opportunity there. तो आप हमेशा याद रखिए, अगर ये सपोर्ट ले रही है कि रिट्रेसमेंट एरिया पे, आप रिजम्पशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर फेल हो रही है, कॉन्ट्ररी अगर फेल हो रही है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, यू कैन एक्सपेक्ट द फॉल टू बी कंटिन्यूड और यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉसिबल रिवर्सल इन योर स्टॉक. हाउ? फॉर एग्जाम्पल यू लुक एट दिस रीजन. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, देन इट फॉलन. अब मैंने अगर देखना है तो आई वुड ड्रॉ अ रिट्रेसमेंट हियर. मैंने रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, मुझे लगा शायद ये यहाँ पे सपोर्ट लेगी, लेकिन फाइनली व्हेन आई सॉ दैट इट ब्रोकन बिलो इट्स गोल्डन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल here into this zone here, then it fallen ऑल द वे डाउन. अगर हम देखें तो 574 से लेके 563, 11 पॉइंट की 10-11 पॉइंट की गिरावट आई बिफोर इट रिवर्स्ड. So this is how you can even get important reversal levels in your stock. Although I did it very quickly क्योंकि I'm using it from last many years, but you will definitely need to practice it. ठीक है, आप उसको अपने टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड डू इट एटलीस्ट फॉर 100 टाइम्स, ताकि आपको पता रहे कि आपको कब लगाना है, कब यूज करना है रिट्रेसमेंट को, एंड यूज इट एज अ सपोर्टिव टूल. प्लीज मेक एन अंडरलाइन. ठीक है. Now the next one is Fibonacci extensions. हम हमेशा extensions की को use करते हैं for the target projections. So whenever you are using Fibonacci extension tools, use them as a use them for टारगेट प्रोजेक्शंस, राइट. और टारगेट प्रोजेक्शन के लिए यू नीड 3 पॉइंट्स, राइट. तो क्या क्या हमें चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर एक अप ट्रेंड है तो यू नीड 1 मूव and a correction. So this is A, this is B and this is C. अगर fall है तो you need 3 points, 1 main fall and then a pullback move. So A, B and C. So you need to draw extension, you need 3 points in the market. How? For example, if I give you an example of the करंट फॉल, ये अभी के कब बजा रहा है, गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम. मैंने चेक किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक मेन फॉल आई, फिर ये थोड़ा पुल बैक आया एंड देन इट फॉलन further, right? So I would like to draw a retracement an extension here to calculate कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कितना नीचे जा सकती है. So I will start from here, 1 A, B, this is C. I'll click and leave. तो यू कैन सी कि जो एक्सटेंशन आया है वो 61.8% तक आया है. नाउ इफ इट ब्रेक्स 576.4, इट कैन गो अप टिल 570.45. अगर 570.45 को ब्रेक करती तो इट कैन देन गो डाउन टू 560.85. तो दिस इज हाउ इट इज गिविंग यू टारगेट लेवल्स. ओके, इफ दिस लेवल इज ब्रोकन, दिस इज द नेक्स्ट. If this is broken, this is the next. This is how you will get targets if you use फिबोनाची एक्सटेंशंस. अब आप ये चिंता मत कीजिए कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो यूज करूँ या पोर्टफोलियो ट्रेडर हूँ तो यूज करूँ. आपका कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, आप फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड फॉलिंग, पहला फॉल आया था और उसके बाद यहाँ तक का पुल बैक आया. आई लेफ्ट इट हियर. The first target was back to 584, second target 576, third target 525 and fourth and last was 502, which was done. 200% ही एक्सटेंशन आया इस पूरी फॉल का. कुछ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप एक्सटेंशन यूज करते हैं कुछ सेटिंग्स होती हैं, बट द इम्पोर्टेंट ऑल लेवल्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट. तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन लेवल्स रिकमेंड करूंगी, विच इज 61.8, then 161.8,
then 261 200%, 261.8, then 300% and 361.8%, so on and so forth. These are the important and only important extension levels. Do not mess it. बहुत सारे levels use नहीं करने, सिर्फ यही extension levels use करने हैं. आप जिस भी time frame में use करते हैं इसे use कीजिए. इस पूरी वीडियो में आपने क्या सीखा है, प्लीज उसका एक नोट बना के नीचे कमेंट करें. आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं वो भी आप कमेंट करें. और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. आई कीर्ति अग्रवाल सपोर्ट यू एंड विश यू abundance of trading success. Thank you so much. Bye bye. Take care.